मेरे चैनल में आपको खुशामदीद शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियोस अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दिसंबर के महीने में। और आज हम बात करेंगे प्लूटो के ऊपर और 3 बुर्जों की बात करेंगे जिनकी काया ही पलटने वाली है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अगले 20 साल तक आपके काम आएगी। ये ऐसे नहीं है कि मैं सुबह उठा और सोचा कि एक वीडियो डालनी है और कोई वीडियो बना के डाल दी, ऐसे नहीं है। बड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो है, आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। याद रखिएगा प्लूटो बहुत सुस्त है, ये इतना सुस्त है कि ये एक बुर्ज के अंदर 20 साल लगा देता है एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज जाने में, और तकरीबन ये 250 साल लगा देता है अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में। 250 साल तो बड़ी हिस्टोरिकल शिफ्ट है इसकी कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस के। ये कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जा रहा है और ये 2024 नवंबर में बेसिकली इसकी शिफ्ट थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना बहुत स्लो मूविंग है। तो ये अभी कैप्रिकॉर्न से निकलता और एक्वेरियस की बाउंड्री को क्रॉस करता करता 2025 में फॉल होगा। तो 2025 इसलिए इन 3 बुर्जों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, कौन से? कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो का ये रूलिंग प्लैनेट है। स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट है, कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जा रहा है। ठीक है, हम बार बार जो जिक्र करते हैं एक्वेरियस का, बार बार कैप्रिकॉर्न का 2024 में हमने बड़ा जिक्र किया है कि एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल जो है वो 2025 बड़ा अच्छा होगा। बुर्ज दल 2000, तो अब आपने समझना है कि अच्छा होगा कैसे। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसकी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें। अपने बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्लूटो की सिग्निफिकेंस या अहमियत को समझे कि ये है क्या, एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो करता क्या, हम वो देखते हैं। है तो सियारा, करता क्या हम वो देखना चाह रहे हैं। देखिएगा ये 3 चीजें जो है ना इसकी बड़ी अहम है। प्लूटो 3 चीजें, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, अनकवरिंग हिडन ट्रुथ। 3 चीजें बहुत अहम है। पहली चीज क्या है? रीबर्थ, दूसरा जन्म, दोबारा पैदाइश। किस चीज की दोबारा पैदाइश? आपके नजरियात की, आपके कमाने के तरीकों की, आपके कैरियर की। यानी कि एक मोमेंटम शिफ्ट होता है पूरा का पूरा इंसान का। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, मेरे आप दूसरे चैनल पे देखेंगे 20 साल बाद तब्दीली, वो मैंने बनाई हुई है 20 साल बाद तब्दीली के नाम से। 12 के 12 बुर्जों के बारे में आपको वहां पर वो वीडियो मिल जाएगी। एट बी एस्ट्रो मेरा चैनल है, आपको पता ही है, उसमें मैंने वो 12 बनाई हुई है वीडियोस, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में, एक शादी से दूसरी शादी में, मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अनकवरिंग ऑफ हिडन ट्रूथ, कुछ ऐसे ट्रूथ जिन्हें आप मानने को तैयार नहीं, वो अनकवर करता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी वालदा ने, वो 3 बहन भाई थे, 2 भाई 1 बहन। उसकी वालदा ने उसके वालिद के फोत होने के बाद उसके चचा से शादी कर ली। पाकिस्तान में नॉर्मल था, अगर आप 80s 90s या 2000 तक देखें तो होता यह था कि जब किसी औरत का शोहर मर जाता था तो मोस्टली वो चचा से शादी उसकी कर दी जाती थी, जो उसका मतलब देवर होता था। और अगर औरत मतलब मर जाए तो फिर खाला से। ये एक ट्रेंड था पाकिस्तान के अंदर, 70s 80s में बहुत था ये ट्रेंड। ठीक है, आप बेशक अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा कि शादी कर दी जाती थी। खाला और देवर यानी कि चचा, ये दोनों ही जो है वो बलि चढ़ा दिए जाते थे कि बच्चे कौन देखेगा, बच्चे कौन संभालेगा। अच्छा, वो 3 बहन भाई थे तो उनकी वालदा ने उनके चचा से शादी कर ली। फिर चचा से भी 3 बच्चे हुए। अब चचा से 3 बच्चे हुए और चचा को स्टेबल नहीं थे या जो भी थे, तो ये जो था ये सबसे बड़ा था। इसने उन तीनों को, चचा के 3 बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। मतलब अपने, आज भी वो अपने बच्चों से बढ़ के प्यार करता है। लेकिन जब वो बड़े हुए, उन्होंने इसके साथ वो किया जो शायद कोई एक दुश्मन भी नहीं करता। हमारे वाले के साथ तुमने ये कर दिया, हमारे वाले के साथ तुमने ये कर दिया, इस वक्त तुमने ये पैसे खा लिए, इस वक्त तुमने ये कर दिया। हालांकि जितना सेक्रीफाइस उसने किया, जितना उसने इन बच्चों को पाला, मतलब उनके वालिद तो काम कोई नहीं करते थे, लेकिन उसने इसलिए कि चचा था, इसने उस वक्त हमें संभाला जब हम यतीम हो गए थे, बस उस बात को बेस बना के इसने। लेकिन बस जो भी हुआ, तो ये मैंने क्या कहा,
हिडन ट्रूथ, फिर आपको पता लगता है ओ यार 20 साल तो मैंने जाया कर दिए इन लोगों के पीछे, ये तो मेरे अपने थे नहीं, ये बहन भाई मेरे अपने नहीं थे, बीवी मेरी अपनी नहीं थी, बच्चे मेरे अपने नहीं थे। ऐसी चीजें आपको पता लगती हैं और आप हैरान होते हैं। जिस बीवी के साथ 20, आप देखेंगे बहुत से लोगों का, आप कहेंगे यार इस मर्द का 20 साल का ताल्लुक था, 15 साल का ताल्लुक था, 12 साल का ताल्लुक था, इसने दूसरी शादी कर ली। क्योंकि ये 12 साल से लेकर 30 साल की चीजों को इफेक्ट करता है। हम वैसे एवरेज 20 ईयर्स निकालते हैं, ये इफेक्ट कितना करता है? 12 साल से लेकर 30 साल की चीजों को इफेक्ट करता है। आप कहेंगे यार अच्छे भले ताल्लुकात थे, इसने शादी कर ली। आप कहेंगे अच्छी भले ताल्लुकात है, लड़की ने इसको छोड़ दिया, औरत ने दूसरी शादी कर ली, 3 बच्चे थे फिर भी शादी कर ली। ये प्लूटो की वजह से हो रहा होता है। हिडन ट्रूथ, कुछ ना कुछ वजह होती है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, भाइयों पे जान छिड़कने वाला शख्स बिल्कुल ही भाइयों से बेगाना हो जाता है, और आप कहते हैं कि यार ये तो भाइयों पे जान छिड़कता था, आज इसको क्या हुआ? उसकी वजह ये होती है। ठीक है, अब आपको कुछ ना कुछ मेरी बात समझ आ रही होगी। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह प्लूटो होती है। ठीक है, तो क्या ये करता है? ये करता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनकवरिंग ऑफ हिडन ट्रूथ। ठीक है, आपके साथ ये क्या करता है? आपके साथ डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड रीजनरेशन एंड गवर्नस पावर डायनामिक्स। आपको ताकत बताता है। आपको बताता है ताकत किस चीज में है? पैसे में। आप पैसे के मामले में संजीदा हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है पैसा एक हकीकत है। मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये पहले कहा जाता था मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनी इज लाइफ। ये आपको पता लग जाता है। डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये कि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आपके अकायद, आपके नजरियात, आपके कमाने के तरीके, आपके मोहब्बत के तरीके, आपके डील करने के तरीके टोटल चेंज हो जाते हैं। आपसे 12 साल से लेकर 30 साल है, मैं 20 साल एवरेज रखी हुई है, 20 साल बाद मिलने वाला शख्स कहते हैं ये तो वो बंदा ही नहीं रहा। बहन भाई कहते हैं ये तो रन मरीद हो गया, ये तो हमारा रहा नहीं। इतनी तब्दीली आपके अंदर आ जाती है और आपके बारे में लोग कहते हैं। एसोसिएट विद डिस्ट्रक्शन दैट लीड टू रिवॉल्व। रिन्यूअल होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन है, तबाही और बर्बादी है। लेकिन तबाही और बर्बादी को आप दोनों सेंस में लिया करें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव है कि अगर यहां पर आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन में। जब आपको ये झटके लगते हैं ना कि यार ये तो मेरे अपने नहीं थे, बिजनेस में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, या कुछ हिडन ट्रूथ पता लगने शुरू हो जाते हैं। बाज लोग इस बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाज लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं और उनके लिए होता है कि जिंदगी का इख्तिताम है। बाज लोग इस टूट फूट से एक नया शख्स जन्म लेता है, एक नया लीडर जन्म लेता है, ग्लोबली पावर शिफ्ट होती है, नए लीडर जन्म लेते हैं। अब देखिए व्लादिमीर बिन पुतिन 25-26 साल से एक लीडर है। अब आप देखेंगे रशिया के अंदर भी एक नया लीडर जन्म लेगा, कोई ना कोई लीडर अब जन्म लेगा ही ले। अगले 12 से 30 साल के दरमियान व्लादिमीर बिन पुतिन को रिप्लेसमेंट तो मिले ही मिलेगी, आप देख लीजिएगा। ये शिफ्ट आपको 2025 में नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर ग्लोबली इंपैक्ट में मैंने आपको बता दी कि पावर शिफ्ट आपको नजर आती है। ठीक है, तो उसके बाद असर तो तमाम बुर्जों पे डालता है और मैंने इस पर बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उसका आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, तो किस किस का मैंने आइडिया दिया? मैंने आपको बताया कि एक्वेरियस, स्कॉर्पियंस और कैप्रिकॉर्न, इन तीनों को ये इफेक्ट करेगा। इनके अंदर एक नई जिद्दत लेकर आएगा, एक रीबिल्ड होगा। अब ये अब आप पे है कि आप इसका असल सही फायदा उठा पाएंगे या नहीं फायदा उठा पाएंगे, और इससे आप क्या निकालेंगे नतीजा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ना आपको बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए और आपको आइडिया हो जाए कि ये करेगा क्या। ठीक है, अब हम अगर एरीज की बात करते हैं, मैं एक एक को बयान करूंगा। अगर एरीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट 20 ईयर जो है वो चैलेंज लेके आएंगे एरीज वालों के लिए कि थिंक बिगर, बड़ा सोचे और टीम बनाए। आपकी कामयाबी सिर्फ टीम वर्क में है। ठीक है, और आपके जो जो आपके ड्रीम्स है वो तभी ट्रू हो सकते हैं जब आपके दिमाग के लोग आपको मिले। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी भी होगी ना जो नहीं बनेगी किसी भी मुल्क के अंदर, वो हम ख्याल लोगों के दरमियान बनेगी, तभी वो कामयाब होगी। अगर ऐसे नहीं है कि मैं पावर में आना शुरू हो जाता हूं और मैं दूसरी पार्टियों के लोग उठाकर और अपने लिए कोई वजारत देखता हूं, तो कामयाबी नहीं होगी इस। ठीक है, लेकिन
इमोशनल शिफ्ट भी बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा इमोशनल शिफ्ट होगा। लेकिन टीम वर्क के साथ एक बात याद रखिएगा जो आपने सीखनी है वो ये है कि मैं कर सकता हूं। अगर कोई बंदा नहीं करेगा ना तो ये सारी चीजें मुझे आती हैं, मैं अकेला भी कर सकता हूं बैठ के। टीम है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आई एम द किंग, किंग ऑफ द रिंग, मैं कर सकता हूं, ये चीज आएगी। अगर हम टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए क्या लेके आएगा, देखिए आपको ट्रू पर्पस मिलेगा आने वाले दिनों में। जिंदगी का मकसद क्या था, अब आप मकसद वाली जिंदगी गुजारेंगे, इसके अलावा इससे नीचे आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, पब्लिक लाइफ, कैरियर आपके टैलेंट के साथ बढ़ेगा, आपकी मेहनत और प्रैक्टिस आपको ऊपर लेकर जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स में या पॉलिटिक्स में या कुछ भी है, ठीक है, पुशिंग यू टू शो ऑफ योर टैलेंट विदाउट फियर। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और सोल का आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी जो रूहानियात है वो बड़ी बुलंद हो जाएगी। उसके बाद मैं जिम्नाई वालों की बात करूंगा। जिम्नाई जो है अंडरगो अ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द कमिंग डिकेड, आपकी ज़हनी अकायद नजरियात तब्दील होकर रह जाएंगे, पूरे मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। और ये वो टाइम है कि अनहेल्थी बिलीव्स को ज़हन से निकाले, कुछ मिथ्स को खत्म करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपकी कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, आपको डिस्कवर होंगी कुछ नई चीजें और सबसे बड़ी डिस्कवरी आपकी अपनी होगी, आप अपने आप को जानेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। ठीक है, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आ जाएंगे। कैंसर वालों की बात करता हूं, आप ट्रस्ट सीखेंगे करना, अब आपको ट्रस्ट करना आएगा सही लोगों पर। ठीक है, और आपका जो फियर है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। अब एक वक्त आएगा जब आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएंगी। ये वो टाइम होगा जब आप प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करेंगे, वो करना चाहिए। ठीक है, मैसेज इज क्लियर, यू कांट डू एवरीथिंग अलोन एनीमोर। ये मैसेज आपके लिए, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए कैंसरियन ये है, यू कांट डू एवरीथिंग अलोन एनीमोर। उसके बाद हम लियो वालों की बात करते हैं। प्लूटो की शिफ्ट जो एक्वेरियस में नजर आ रही है, रिलेशनशिप आपका इफेक्ट हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है और बहुत अच्छा भी हो सकता है। आपकी माफोकुल फितरत चीजों से जुड़ेंगे आप। ठीक है लियो वालों, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। माफोकुल फितरत चीजें जो कि आउट ऑफ यूनिवर्स हैं, आम बंदों को नजर नहीं आती, रूहानियात कह लें, आपकी बुलंद हो जाएगी। ठीक है, और आप इनसे जान छुड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं छुड़ाएंगे। ईगो के मसले कहीं ना कहीं आएंगे इस ट्रांजिशन में, उसको आपको हल करना पड़ेगा। अगर हम वर्गों की बात करें, बुर्ज सुमला की बात करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बैलेंस आएगा जिंदगी में, और नेक्स्ट डिकेड के अंदर आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल की का ख्याल करेंगे। आपको अपनी जात के बारे में आना शुरू हो जाएगा कि मैं भी इंसान हूं, मैंने अपने लिए भी सोचना है, और ये चीज आपके अंदर आ जाएगी। और आप बड़ी हेल्दी हैबिट्स अपने लिए बिल्ड करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म है आपकी लव लाइफ को। मैं पहले बता दूं लिब्रा वालों, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म है आपकी लव लाइफ में। आप न्यू साइड्स ऑफ रोमांस, पैशन एंड क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। रिलेशनशिप, योर डीप इमोशनल नीड्स की जो है ना वो आप कर ले। अगर आपका सोलमेट नहीं मिल रहा था तो अब आप ढूंढ लेंगे, इन 20 सालों में आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, एनीथिंग इससे कम पे आप राजी नहीं होंगे। आपको असल में ना पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, सुकून चाहिए सोलमेट की बाहों में, उसके लिए आप जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नजर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। उसके बाद स्कॉर्पियंस की बात करें, जिनका वो रूलिंग प्लैनेट है, डीप इमोशंस की हीलिंग्स की तरफ आप जाएंगे। डीप इमोशंस लेकिन हीलिंग की तरफ, जो हो गया, अब आपकी रिकवरी शुरू होगी और इंशाल्लाह आप एक नए इंसान के तौर पर नजर आएंगे। फैमिली, बिलीफ एंड पैटर्न्स आपके चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ, घर, ये सब कुछ आपका चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मोर प्रोडक्टिव आप हो रहे हैं, मोर हैप्पियर हो रहे हैं, और ये चीजें बहुत पीसफुल रहेंगी। यहाँ पे अगर मैं सेजिटेरियस की बात करूं तो वो एक्सपीरियंस करेंगे मेंटल ग्रोथ की,
वो बच्चा जो उनके अंदर है ना वो मर जाएगा, वो संजीदा हो जाएंगे हर मामले में, रिलेशनशिप, पैसे, सब मामला संजीदा हो जाएंगे। आप ट्रैवलिंग करेंगे, लिखने की तरफ जा सकते हैं, सीखने की तरफ जा सकते हैं, और अपनी लोकल कम्युनिटी या फ्रेंडशिप के सर्कल में आप एक सितारा बनकर उभरेंगे। आपका कनेक्शन जो है, डीप कनेक्शन जो है, वो अब सोशल नीड में नजर आ रहे हैं और होंगे। कैप्रिकॉर्न जहां से उसने निकलना है, अब जब वहां से निकलेगा तो फाइनेंसिस जो है आपके थोड़े से नहीं काफी ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे। थोड़ा सा ना जो मेंटल ब्लॉक्स है ना उनको आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके यहाँ से निकल के जा रहा है तो आपके लिए बहुत कुछ दुखी चीजें छोड़कर जाएगा। और ओवर द नेक्स्ट डिकेड हम ये बात करेंगे, अगर आप रीडिफाइन करेंगे अपनी वैल्यूज को, अपनी लर्निंग को, तो बहुत कुछ कमा लेंगे। नहीं तो फिर ये इमोशनल इम्बैलेंस नजर आ रहा है, आपके लिए परेशान कुन सिचुएशन बन सकती है। एक्वेरियस की बात करें तो इंटर हो रहा है बाप में, जब इंटर हो रहा है एक्साइटिंग न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है और रिकनेक्ट करेगा आपको आपके पैशन और ड्रीम के साथ। एक्वेरियस वालों 2024 और 2044 याद करोगे भाई को भाई ने क्या कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्वेरियस वाले याद करेंगे। यू विल हैव टू लेट गो ऑफ एनीथिंग फेक, ठीक है, फेक हीरो अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से उसको ऊपर लेकर आएंगे, इनहेंस करेंगे और सेल्फ डाउट से आप निकलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आखिर में हम पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस, यू विल गो थ्रू अ क्वाइट येट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे बड़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लिए नहीं जितनी बड़ी पाइसेस के लिए। लेकिन किस मामला में, रूहानियात, आगे आपकी रूहानियात बुलंद होती है, ऊपर से और ग्रो करेगी, और अनहेल्थी पैटर्न्स जो है उनको आपको, और डेवलपिंग एंड इमोशनल फीलिंग्स तो आएंगी आपके अंदर, लेकिन अनहेल्थी पैटर्न्स को जिंदगी से निकालना पड़ेगा। और जो आपकी सिक्स सेंस है वो आपको गाइड करेगी टूवर्ड्स रिक्लेमिंग योर इनर स्ट्रेंथ एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा खाका दिया है, असल वीडियोस वहां पर पूरी डिटेल के साथ पड़ी हुई है, ये मैंने आपको छोटा सा खाका दिया है और मैंने आपको बताया कि प्लूटो आपके लिए क्या लेकर आएगा अगले 20 साल के अंदर, इतना बड़ा शिफ्ट है। शुक्रिया।